उत्तराखंड में पंच केदार पांडवों के वंशजों ने करवाया था निर्माण। भगवान शिव के अंगों से जुड़ा है यहाँ का रहस्य। जी हाँ, माना जाता है कि इन सभी मंदिरों का निर्माण पांडव व उनके वंशजों ने करवाया था। इनमें से केदारनाथ, केदार मध्यमेश्वर, केदार तुंगनाथ व केदार रुद्रनाथ धाम के कपाट शीतकाल में बंद रहते हैं। पंचम केदार परमेश्वर ही एकमात्र धाम है जो वर्ष भर दर्शन के लिए खुला रहता है। इसमें केदारनाथ मुख्य धाम है जो हिमालय के प्रसिद्ध 4 धामों में से एक माना जाता है। केदारनाथ में भगवान शिव की बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजे जाते हैं, जबकि मध्यमेश्वर में भगवान की नाभि, तुंगनाथ में भुजा, रुद्रनाथ में मुख और कल्पेश्वर में जटा के दर्शन होते हैं। केदारनाथ धाम समुद्र तल से लगभग 11,657 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में आता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल केदारनाथ धाम में भगवान शिव के बैल रूप में पृष्ठभाग के दर्शन होते हैं। त्रिकोणात्मक स्वरूप में यहाँ भगवान का विग्रह है। मंदाकिनी व सरस्वती नदी के संगम पर पत्थरों से बने कत्यूरी शैली के केदारनाथ मंदिर के बारे में मान्यता है कि इसका निर्माण पांडवों के वंशज जन्मेजय ने करवाया था, जबकि आदि शंकराचार्य ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। मंदिर की विशेषता यह है कि यह वर्ष 2013 की भीषण आपदा में भी उसे आंच तक नहीं आई। तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ का धाम रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से 11,349 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस धाम में बैल रूपी शिव का धड़ प्रतिष्ठित है। चंद्राशिला चोटी के नीचे काले पत्थरों से उत्तराखंड शैली में निर्मित यह मंदिर बेहद ही रमणीक स्थल पर निर्मित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण कराया। वर्तमान मंदिर को 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है। मक्कू मठ के मैठाणी ब्राह्मण यहाँ के पुजारी होते हैं। शीतकाल में भी यहाँ 6 माह के लिए कपाट बंद रहते हैं। तब मक्कू मठ में भगवान तुंगनाथ की पूजा होती है। कल्पेश्वर धाम पंचम केदार के रूप में कल्पेश्वर धाम विख्यात है। समुद्र तल से लगभग 2134 मीटर की ऊंचाई पर चमोली जिले में स्थित इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर तक का पैदल सफर करना पड़ता है। कल्पेश्वर धाम को कल्पनाथ नाम से भी जाना जाता है। यहाँ वर्ष भर शिव के जटा के रूप में दर्शन होते हैं। कहते हैं कि इस स्थल पर दुर्वासा ऋषि ने कल्प वृक्ष के नीचे घोर तप किया था, तभी से यह स्थान कल्पेश्वर या कल्पनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। मध्यमेश्वर धाम रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से लगभग 11,470 फीट की ऊंचाई पर चौखंभा शिखर की तलहटी में स्थित द्वितीय केदार मध्यमेश्वर धाम में बैल के रूप में भगवान शिव के मध्य भाग के दर्शन होते हैं। दक्षिण भारत के शैव पुजारी केदारनाथ की तरह यहाँ भी पूजा करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार नैसर्गिक सुंदरता के कारण ही शिव पार्वती ने मधुचंद्र रात्रि यही मनाई थी। मान्यता है कि यहाँ के जल की कुछ बूंदें ही मोक्ष के लिए पर्याप्त हैं। शीतकाल में 6 माह यहाँ कपाट बंद रहते हैं। रुद्रनाथ धाम चतुर्थ केदार के रूप में भगवान रुद्रनाथ जग प्रसिद्ध है। यहाँ मंदिर चमोली जिले में समुद्र तल से लगभग 11,808 फीट की ऊंचाई पर एक गुफा में स्थित है। बुग्याल के बीच गुफा में भगवान शिव के मुखार बिंदु यानी कि मुख के दर्शन होते हैं। भारत में यह अकेला स्थान है जहां भगवान शिव के मुख की पूजा होती है। एकानन के रूप में रुद्रनाथ, चतुरानन के रूप में पशुपतिनाथ नेपाल और पंचानन विग्रह के रूप में इंडोनेशिया में भगवान शिव के मुख दर्शन होते हैं। रुद्रनाथ धाम के लिए ज़्यादातर तीर्थयात्री गोपेश्वर के निकट सगर गांव से यात्रा शुरू करते हैं। शीतकाल में कपाट बंद होने पर गोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर में भगवान रुद्रनाथ की पूजा होती है। और ऐसी ही रोचक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा।